चलिए सीधा रुख करते हैं राजधानी भोपाल से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का। और गांव में ही बिक्री हो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत आज की तारीख में पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है। हमको कंज्यूमर की कोई ज़रूरत नहीं, कंज्यूमर बहुत है हमारे पास। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम एक्सपोर्ट करें। हमारे पास भारत एक उपभोक्ता प्रधान देश है। बाहर के सारे देश हमारे को टारगेट करते हैं कि हम इंडिया में हमारा माल कैसे बेच पाएं। तो आपके पास तो माल है, आपके पास साहस है और कला भी है, केवल हमको ज़रूरत है तो हमारे प्रशासन जो कि बहुत ज़्यादा ऊर्जा के साथ लगा हुआ है, केवल थोड़ी सी तालमेल की कमी कहीं नज़र आती है। तो इसलिए फेडरेशन भाई साहब आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ना चाहता है और हम जो किसानों की उद्यमिता है उसको हम बढ़ाना चाहते हैं। उसके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम हो या अन्य कोई भी चीज़ हो, उसके लिए हम आपके साथ हमेशा तैयार हैं। अब वक्त है कि हम कहें हम मजबूर किसान नहीं, मजबूत किसान हैं। मालवा में एफपीओ सिर्फ संस्था नहीं, यह आंदोलन है। किसानों को आत्मनिर्भर, समृद्ध और उद्यमी बनाने का आंदोलन है। आओ हम सब ठान लें, अब हम गांव को समृद्ध करेंगे, अपने बच्चों को रोजगार देंगे और भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे। जी हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, हम आने वाली पीढ़ी को कृषि की उद्यमिता सिखाना चाहते हैं, क्योंकि इसी के द्वारा इस कृषि प्रधान देश में हम विकसित राष्ट्र की संकल्पना को साकार कर सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आज हमारे बीच में कई सारे विद्वान अतिथि और मुख्य अतिथि उपलब्ध हैं। मैं इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय कृषि मंत्री जी, ठीक है, मैं चूँकि भारत त्योहारों का देश है और हमारे बीच में आज मुख्यमंत्री जी उपलब्ध हैं, तो हमारी मातृशक्ति, हमारी बहनें उनको राखी बांधना चाहती हैं। बांस की राखी हाथ से उन्होंने बनाई है, तो हम ऐसी बहनों को आमंत्रित करते हैं कि वो उनके इस कर्मठ कर्मवीर भाई को राखी बांधें और रक्षा सूत्र से विश्वास दिलाएं कि इस प्रदेश को एक नई ऊंचाई तक वो इष्टतम कार्यक्रम को छोड़ते हुए यहाँ पर हैं। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि जब सरकार और किसान आपस में कोई बात ठान लेते हैं, जब सरकार और किसान आपस में सहयोगिता की बात ठान लेते हैं तो सिक्किम ऑर्गेनिक बनता है। जी हाँ, सिक्किम ऑर्गेनिक बनता है। वहाँ किसानों और सरकार ने मिलकर ठाना था कि हम 100% ऑर्गेनिक खेती करेंगे। सरकार ने भी किसानों का भरपूर सहयोग दिया और किसानों भी सरकार की सारी बात को माना और आज सिक्किम ऑर्गेनिक ब्रांड भारत नहीं परंतु पूरे विश्व में आज अपनी परचम लहरा रहा है। तो मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं अगले अतिथि को आमंत्रित करते हुए आदरणीय कृषि मंत्री जी जो हमारे बीच में उपलब्ध हैं, उनको उनके वक्तव्य से आप हम सभी का मार्गदर्शन करें। आदरणीय कृषि मंत्री जी ऐंदल सिंह कंसाना जी, धन्यवाद। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और हम सब के नेता, किसान पुत्र तो हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव साहब, हमारे आदरणीय दिनेश कुलकर्णी जी, अखिल भारतीय संगठन मंत्री, भारतीय किसान संघ, श्री कुमार स्वामी जी, अखिल भारतीय रोजगार प्रमुख, भारतीय किसान संघ, कमल अंजना जी, प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय किसान संघ मध्य प्रदेश, कृषक उत्पादक एवं संगठन के सम्मानित संचालकगण, समस्त अधिकारी कर्मचारीगण और हमारे कुशल संगठक आदरणीय महेश चौधरी साहब, अधिकारी कर्मचारी बंधुओं, आदरणीय बुजुर्गों, मेरे अन्नदाता भाइयों, आज बड़े बेहद प्रसन्नता की बात है कि हमारे बीच में हमारे किसान पुत्र और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय
डॉक्टर मोहन यादव जी किसानों के बीच में हमारे किसानों की उन्नति कैसे हो, हमारा किसान आगे कैसे जाए, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। हमारा मध्य प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है। हमारे किसान जब खुशहाल होगा तो हमारा देश खुशहाल होगा, और जब हमारा देश खुशहाल होगा तो हमारे नौजवान आगे बढ़ेंगे। आज श्रीमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों के प्रति हर एक नई नई योजनाएं लागू की जा रही हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी हर एक हफ्ते में हम लोगों की मीटिंग लेते रहते हैं, अधिकारियों की मीटिंग लेते हैं। हमारे किसानों को कहीं कोई तकलीफ तो नहीं है, कहीं पानी की दिक्कत तो नहीं है, बिजली की दिक्कत तो नहीं है, खाद की दिक्कत तो नहीं है। ये हमारे कुछ अन्य दलों के लोग अलग अलग भ्रामक प्रचार कर रहे हैं, इसको सावधानी से अपन को लेना है। अब ये खाद की बात कर रहे हैं कांग्रेस के लोग। मध्य प्रदेश में मैं इस मंच के सामने कहना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी विराजमान है, मध्य प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं है। थोड़ी बहुत कमी है तो डीएपी की हो सकती है, लेकिन यूरिया की कोई कमी नहीं है। कल वो कह रहे थे, मैंने हाउस में जवाब दिया, हमारे पास तो 14 लाख मैट्रिक टन यूरिया है, हमारे पास 12 लाख मैट्रिक टन डीएपी है। हम 10 लाख मैट्रिक टन यूरिया दे चुके हैं किसान को, हम 7 लाख मैट्रिक टन डीएपी दे चुके हैं किसान को। हमारे पास स्टॉक में यूरिया है, डीएपी है। तो ये सारी अफवाहों से आप लोगों को, चूंकि आप किसान हो, मैं भी किसान का बेटा हूं, मैं जानता हूं कि ये षड्यंत्रकारी लोग हैं, ये हमें गलत जानकारी दे रहे हैं ताकि हमारा किसान आगे नहीं बढ़ पाए। लेकिन किसान संघ के नेतृत्व में हमारे पदाधिकारी, हमारे अधिकारी बैठे हुए, कुलकर्णी जी और भी जिनका सभी लोग, हमारे सेक्रेटरी साहब बैठे हुए हैं। आप चिंता न करें, ये किसानों की सरकार है। जिस प्रकार प्रधानमंत्री जी की इच्छा है, प्रधानमंत्री की निगाह किसान के ऊपर, ठीक उसी प्रकार हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की है। अब आज आपके बीच में वो हैं, हमारे किसानों की भलाई, किसानों की खुशहाली, हमारे किसान आग कैसे जाएं, इसके लिए वो अभी आपको बताएंगे। एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूं, अभी जो अति वर्षा हुई है, ठीक है, अति वर्षा को तो अपन झेल लेंगे, लेकिन अगर वर्षा नहीं होती, सूखा होता, तो अपन को दिक्कत आती कि नहीं आती। मैं तो ये कहूंगा, मैंने कई जगह कहा है कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ये धर्मात्मी हैं। इन्होंने नवीन मंदिरों के निर्माण में बड़ी रुचि ली है, इन्होंने मंदिरों के जीर्णोद्धार में रुचि ली है। भगवान ने खुश होके और ये अति वर्षा की है। क्यों की है कि अगर वर्षा नहीं होती तो जल स्तर हमारा नीचे चला गया था। आज वर्षा नहीं होती तो पानी के पीने के लिए हाहाकार होती इस प्रदेश में। आज भगवान राम इतना प्रसन्न है हमारे किसान से, और इसका अति वर्षा का थोड़ा बहुत जो नुकसान होगा वो तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, वो मुझे पूरा भरोसा है कि किसानों के हित में जो भी संभव होगा वो निश्चित तौर पर फैसला करेंगे। आप लोगों ने इतने बड़े तादाद में इकट्ठा होके, किसान भाइयों ने माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारे पदाधिकारियों का, अधिकारियों का स्वागत किया। मैं अपनी ओर से और कृषि मंत्रालय की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन और सूचना निश्चित ही हम सब एफपीओ प्रतिनिधि और किसानों के हित में रहेगी। और जैसा कि आपने बताया कि यह सरकार किसानों की सरकार है, किसानों की हितैषी सरकार है, तो इसमें कोई शक नहीं है। बस हम उसमें
ज़्यादा से ज़्यादा किस प्रकार आपके उद्देश्यों की पूर्ति में हम सहायक बन सकें, उसी लिए हम लोग काम करते हैं। मैं इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच उपस्थित हमारे अखिल भारतीय संगठन मंत्री भारतीय किसान संघ श्रद्धेय श्री दिनेश जी कुलकर्णी से आग्रह करूंगा कि वो आए और हमारा मार्गदर्शन करें। श्री दिनेश जी कुलकर्णी भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस मालवम फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, जो कि एक फेडरेशन के रूप में काम करती है, उसके तत्वावधान में और स्वर्णिम मध्य प्रदेश 2047 के अंतर्गत प्रदेश के सभी एफपीओ के निदेशकों की इस समिट में उपस्थित प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन जी यादव, भारतीय किसान संघ के अखिल भारतीय अध्यक्ष माननीय के साई रेड्डी जी, मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री माननीय कंसाना जी, मंच पर उपस्थित अखिल भारतीय रोजगार प्रमुख कुमार स्वामी जी, हमारे मध्य प्रदेश के अध्यक्ष माननीय कमल सिंह जी, कृषि विभाग के सचिव निषाद जी, यहाँ उपस्थित सभी भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ता और खास करके यहाँ बैठे हुए सभी एफपीओ के निदेशक, जिन्होंने अपने इस खेती के पूरे विषय को एक अलग प्रकार से लेकर चलने का निश्चय किया है और उस दृष्टि से अपना एक कदम रखते हुए बड़ी अच्छी पहल की है, ऐसे सभी किसान बहनों एवं भाइयों, सबसे पहले तो मैं आप सब लोग एफपीओ के जो यहाँ सदस्य हैं, निदेशक हैं, इनका हार्दिक अभिनंदन करना चाहूंगा, उनको शुभकामनाएं देना चाहूंगा, क्योंकि आप लोगों ने बड़ा धैर्यपूर्वक और जिस बात को लेकर हम बार बार इस प्रकार का आग्रह कर रहे हैं, अपने भगवान बलराम जी का आदर्श सामने रखने की बात कर रहे हैं कि उत्पादन करना तो हम जानते हैं, मगर उस उत्पादन को प्रक्रिया करते हुए, उसका वैल्यू एडिशन करते हुए बाजार तक लेकर जाकर उसका जो सही फायदा किसान को मिलने का रास्ता अपनाना चाहिए, वो रास्ता आप सब लोगों ने अपनाया है। इसके लिए आप सब लोगों का हृदय से अभिनंदन और हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन बहुत ही अच्छा है और हम सब लोग 2047 में एक विकसित भारत का सपना लेकर चल रहे हैं और उसी में ही स्वर्णिम मध्य प्रदेश की भी बात आई है और विकसित भारत की कल्पना 2047 में की होगी, मगर जिस प्रकार की भारत की और घुड़दौड़ हो रही है, जिस प्रकार से भारत के सभी क्षेत्र आगे बढ़ रहे हैं, भारत की अर्थव्यवस्था दिन दुगनी रात चौगुनी गति से बढ़ रही है, जिससे दुनिया के शक्तिशाली देश भी परेशान हो रहे हैं। ऐसे में जो हमारे देश का सबसे बड़ा क्षेत्र है कृषि का, इसने भी अपना कदम दमदारी से रखने का संकल्प लिया है। ये आज के इस समिट से ही हमको प्रतीत होता है। विकसित भारत का या विकसित मध्य प्रदेश का, स्वर्णिम मध्य प्रदेश का सपना तभी साकार हो सकता है जब सबका साथ और सबका विकास होगा। और ये सबका साथ और सबका विकास तभी हो सकता है कि इस देश का भूमिपुत्र, इस देश का अन्नदाता, इस देश का किसान स्वयं उठकर खड़ा होकर अपने प्रगति की राह ढूंढेगा और आज यह हमको दिखाई दे रहा है। वैसे केंद्र की सरकार और अपने राज्य की सरकार भी
अंतिम व्यक्ति के उदय का संकल्प लेकर चल रही है, अंत्योदय की कल्पना लेकर चल रही है। और इस प्रकार की जब अंत्योदय की कल्पना लेकर चलती है तो इसमें सभी लोगों का उत्थान, सभी लोगों का विकास और विकसित भारत में, स्वर्णिम मध्य प्रदेश में, इस प्रदेश के हर नागरिक का योगदान उसमें हो, इस दृष्टि से प्रयासरत है। जब अंतिम व्यक्ति का उत्थान की हम बात करते हैं तो महात्मा गांधी जी का वक्तव्य एक ध्यान में आ जाता है कि महात्मा गांधी जी ने यह कहा था कि अगर हम कोई भी नीति बना रहे हैं, हम कोई भी कदम उठा रहे हैं और वह कदम उठाते समय मन में एक छोटी सी भी 1% भी आशंका हो गई कि इस नीति से जो अंतिम छोर का व्यक्ति है उसका भी अहित होने वाला है या उसको उसका लाभ नहीं होने वाला है, तो उसका पुनर्विचार करना चाहिए। और यही बात पंडित दीनदयाल जी ने भी अंत्योदय में रखी थी। सबका साथ, सबका विकास करते हुए जो अंतिम छोर पर खड़ा हुआ व्यक्ति है उसका भी उसके माध्यम से विकास होना चाहिए। और यही विचार करते हुए जो 2002 से 3 से चल रही एफपीओ की स्कीम थी, इसको केंद्र सरकार ने एक विशेष प्रकार की योजना लेकर आकर 10,000 एफपीओ को आगे बढ़ाने की बात की है। ये एफपीओ बनाना इस दिशा में एक सशक्त कदम है जिसमें हम सब लोगों की सहभागिता हमको सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। मगर ये सब करते समय कुछ बातों का ध्यान भी रखना पड़ेगा। इसमें कुछ एफपीओ बहुत अच्छे प्रकार से काम कर रही है। मैं अभी असम के प्रवास पर गया था तो असम के जो बसकाक जिला है उस जिले के एक एफपीओ को मिला। वो लोगों ने वहां एकत्रित आकर लगभग अपनी ये 10,000 की योजना थी, उसके पहले ही उनकी एफपीओ शुरू हो गई थी। और उस एफपीओ ने आगे आकर जो बातें आ रही थी प्रसंस्करण की, जो हमारे चौधरी जी बता रहे थे, मार्केटिंग के भी हमारे जायसवाल जी बता रहे थे, तो इनका एक आदर्श जैसा ही उन्होंने वहां खड़ा किया है। और उस संस्था ने नींबू पानी, जो एक नींबू असम का विशेष प्रकार का होता है, तो उसको नींबू पानी बनाकर उसका बहुत बड़े प्रमाण में कम से कम 5 जिलों तक मार्केटिंग करते हुए अच्छे प्रकार का मुनाफा कमा रही है। ये आदर्श हमको लेने की आवश्यकता है। अभी कुछ दिन पहले, 4 दिन पहले ही मैं संभाजीनगर जिले के संभाजीनगर तहसील के एक केवल महिलाओं द्वारा चलाए जाने वाली एफपीओ के एक कार्यक्रम में गया था, वी फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ विमेन्स फार्मर। तो वो संस्था 20 में शुरू हुई है। ये 10,000 एफपीओ के पहले ही शुरू हो गई थी, मगर उन्होंने प्रोसेसिंग करने प्रारंभ कर दिया। प्रोसेसिंग करते समय अदरक होगी, हल्दी होगी, मिर्ची होगी, इसका सोलर ड्रायर बिठाकर सुखाने का काम किया, उसका मार्केटिंग किया। और केवल 4 साल के अंदर में उस कंपनी ने 73 करोड़ का टर्नओवर प्राप्त कर लिया। वो 10,000 के बाहर की संस्था है, उसको कोई मदद मिली नहीं है, मगर उन्होंने 73 करोड़ का भी और टर्नओवर कर लिया। ये हमारे लिए आदर्श उदाहरण है। सह्याद्री का उदाहरण हमारे सामने है, मगर सह्याद्री से भी हम सब लोगों को करने लायक उदाहरण कुछ होगा तो इस प्रकार का है। इस प्रकार की बातें हमको करने की आवश्यकता है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ हैं, आदरणीय कृषि मंत्री जी भी हैं, तो इनसे भी हम कुछ लोग फेडरेशन के नाते और एफपीओ के नाते कुछ अपेक्षा करेंगे। बहुत बार ये ध्यान में आ रहा है कि एफपीओ 10,000 की स्कीम के पहले भी आई थी और 10,000 के बाद में भी बहुत सारी आई है, मगर हमारा प्रशासन जो है वो इसमें भेद करता हुआ ध्यान में आता है कि 10,000 पहले की जो है उनको स्कीम देते समय, उनको जानकारी देते समय, उनको मान्यता देते समय उसको एक अलग प्रकार से देखा जाता है, और जो 10,000 में जिसको अनुदान मिल रहा है इसी को अलग से देखा जाता है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन रहेगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि 10,000 के पहले वाली भी एफपीओ जो अच्छी प्रकार से काम कर रही है वो, या 10,000 के बाद में जो अच्छी काम करने वाली एफपीओ, इनको एक समान स्तर पर देखने का भी हमको करना चाहिए। ये अगर होगा तो जो पहले से चलने वाली एफपीओ वो सही मायने में सही किसान एकत्रित आकर उन्होंने वो प्रयास किया है, उनको भी उससे उत्तेजन मिलेगा। इस बात को भी हमको करना पड़ेगा।
दूसरी बात है, ये बहुत अच्छे प्रकार का कदम केंद्र सरकार ने 10,000 को प्रोत्साहन देने के लिए किया है। उसमें सीबीबीओ की रचना की है और 3 साल का, और ये भी सुनने को मिल रहा है कि और 2 साल का उसका सपोर्ट भी केंद्र सरकार बढ़ाने जा रही है। एक स्वागत योग्य कदम है, किसान संघ इसका स्वागत ही करता है। किंतु इसका स्कीम का एक दायरा अपना रहने वाला है और भारतीय किसान संघ का कहना यह है कि इन एफपीओ को एक निरंतर प्रशिक्षण की व्यवस्था करने की आवश्यकता है। आज आप आने के पहले जो सत्र हुआ बहुत अच्छे प्रकार का सत्र हुआ। हमारे यहाँ की जो मालवम फेडरेशन के कार्यकर्ता है, इन्होंने इसमें सब प्रकार के विषयों की और जानकारी देने वाले एक्सपर्ट को यहाँ बुला लिया था, जिसमें सीए भी थे, प्रोसेसिंग वाले थे, एमएसएमई के लोग थे, मार्केटिंग के कार्यकर्ता थे। ऐसे बहुत अच्छे प्रकार का इंटरेक्टिव सेशन हुआ। तो ध्यान में यह आ रहा था कि हमारे इस एफपीओ के लोग बहुत ही उत्सुक है इस प्रकार से करने के लिए। मगर ये सीबीबीओ की स्कीम तो बहुत दिन तक चलने वाली नहीं है। ये सोचकर भारतीय किसान संघ ने इसको आगे बढ़ाने के दृष्टि से अपनी एक व्यवस्था खड़ी करने का प्रयास किया है। एक अंतर्राष्ट्रीय, एक राष्ट्रीय स्तर पर हमने एक फेडरेशन बनाया है, एक राज्य स्तर पर फेडरेशन की व्यवस्था बनी है, अखिल भारतीय स्तर पर माही फेडरेशन बना है और राज्यों में 6 राज्यों में अभी फेडरेशन बन चुके हैं, जिसमें मध्य प्रदेश में मालवम है। तो हमारा एक इस प्रकार का आप लोगों से मांग कहो या निवेदन कहो कि हमारे इस फेडरेशन को भी हमारी राज्य सरकार की मान्यता मिलने से हमको सुविधा होगी। और इस प्रकार की अगर मान्यता मिल जाती है तो सभी जो अपने कृषि विभाग के साथ में जुड़े हुए संस्थाएं हैं, इनके साथ में मिलकर इस प्रकार से हम निरंतर और ट्रेनिंग प्रोग्राम इन एफपीओ एफपीसी का चलाएंगे। इसमें इस प्रकार का जो आज हमने किया है, ऐसा ये निरंतर चलाने की हमारी और इसमें आगे की इच्छा है। एक बात और करने की आवश्यकता है। मैं अभी बात कर रहा था माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कि कुछ एफपीओज बहुत अच्छे प्रकार से काम कर रही है, कुछ आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, प्रोसेसिंग कर रही है, मार्केटिंग कर रही है, बाकी सब बातें हो रही है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमको उनको एक बर्थडे का माहौल देने की आवश्यकता है। आज ऐसा करना चाहते हैं, उत्पादन करने में किसान पीछे हटता नहीं है। मध्य प्रदेश का किसान तो 6 बार कृषि कर्मण पुरस्कार ले चुका है। मध्य प्रदेश का यहाँ सब प्रकार से जो विस्तार यहाँ के किसानों ने करके दिखाया, तो उत्पादन में बढ़ोतरी करके दिखाया है। उत्पादन करना, प्रोसेसिंग करना, ये किसान के लिए कोई विशेष बात नहीं है। बात आती है मार्केटिंग की। इस मार्केटिंग के लिए जो बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे सामने खड़ी हो जाती है, उनका मुकाबला आजकल व्यापार करने के लिए, आजकल प्रोसेसिंग करने के लिए सीखने वाले हमारे किसान भाई को उस प्रकार का और एक असमान स्पर्धा का सामना करना पड़ता है। तो मेरा आप लोगों से गुजारिश रहेगी, केंद्र सरकार का से भी हमारा निवेदन रहेगा, राज्य सरकारों को भी निवेदन रहेगा कि एफपीओ जिनमें उत्पादन करना चाहते हैं, ऐसा क्षेत्र उनके लिए थोड़ा सा आरक्षित करना चाहिए। जो प्रोसेसिंग करेंगे उसको आरक्षित करना चाहिए। उनके लिए कैपिटल कैपिंग की कुछ व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि उसमें से एफपीओ जो काम करेगी उस एफपीओ को उसमें से प्रोत्साहन मिलेगा। ऐसी कुछ बातों को हम करेंगे तो निश्चित रूप से जिस सकारात्मक से, और मध्य प्रदेश सरकार ने भी यहाँ के सभी एफपीओ को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से, और आज इस बात का हमको विशेष एक प्रकार का संतुष्टि है कि ऐसे कार्यक्रम के लिए स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ आकर अपना समय निकाला है। तो इससे हमको ये निश्चित रूप से आश्वस्त हम होते हैं कि मुख्यमंत्री जी इस विषय के प्रति कितना गंभीर है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इसी भाव को लेकर और मध्य प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में फेडरेशन के साथ में, सभी एफपीओ के साथ में खड़े रहते हुए जो स्वर्णिम मध्य प्रदेश का सपना हम सब लोग 247 में लेकर चल रहे हैं, उसके लिए 247 लगेगा ही नहीं। आने वाले कुछ सालों के अंदर ही हम स्वर्णिम मध्य प्रदेश का चित्र हम अपने आंखों से देख सकेंगे। इसी विश्वास के साथ में मैं अपना वक्तव्य पूरा करता हूं। धन्यवाद। भारत माता की जय।
बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आपने जिस प्रकार से अपने अनुभव और निरंतर प्रवास के कारण जिस प्रकार से एफपीओ की स्टोरी हमसे साझा करी, वो निश्चित ही हम सब एफपीओ का मार्गदर्शन करेंगी। और जिस प्रकार से आपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सामने कुछ ऐसे सुझाव रखे हैं, तो मुझे आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि हमारे ऐसे मुख्यमंत्री जी जिन्होंने इन्वेस्टर समिट को भी हर रीजन लेवल तक पहुंचाया, उन्होंने माना कि प्रदेश के हर जिले का विकास होना चाहिए, हर कोने कोने का विकास होना चाहिए। तो निश्चित ही इस छोटी बात पर, और जो कि बहुत बड़ी हो सकती है, उन पर भी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान लेंगे। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे अखिल भारतीय अध्यक्ष भारतीय किसान संघ के आदरणीय भाई साहब के साई रेड्डी जी से निवेदन करूंगा, आए और हमारा मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। भारत माता की, भगवान बलराम की, गौ माता की, गंगा माता की, भारतीय किसान संघ जिंदाबाद। माननीय मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी और कृषि मंत्री एंडल सिंह कसाना जी और मंच पर उपस्थित हमारा अखिल भारतीय संगठन मंत्री दिनेश दत्तात्रेय कुलकर्णी जी, कुमारस्वामी जी, कमल जी, एग्रीकल्चर सेक्रेटरी जी नीतीश जी, और हमारा बीच में हमारा उपाध्यक्ष राम भरोसे जी है, कार्यकारिणी सदस्य प्रचार प्रमुख राघवेंद्र जी, अपना क्षेत्र संगठन मंत्री चौधरी जी, और पूरा चारों प्रांत का भी संगठन मंत्री है। और बहुत से अभिनंदनीय बात है, आज हमारा बीच में जो मालवम प्रदेश से एक गवर्नमेंट प्रधानमंत्री पीएम मोदी का और अमित शाह का जो चिन्ह चित्र है, कोऑपरेटिव का माध्यम से, एफपीओ का माध्यम से एक गांव का चित्र बदल सकते हैं, वो सपना साकार करने के लिए आप यशस्वी डायरेक्टर सीओसी दर मंच पे आज कार्यक्रम में भाग लिए हैं, उसके लिए हमको आभारी प्रकट करते हैं। यही है ग्राम का उत्थान ही देश का उत्थान। अपना आर्थिक नीति में विश्व में हम 3 नंबर पर जाने के लिए प्रयास कर रहे। विकसित भारत तो तुरंत हो जाएंगे 1947 तक जो सपना देश आया था, 2047 में देश में प्रपंच वर्ल्ड में हमारा 3 नंबर तो हो गए, 1 नंबर पे आने के लिए हमारा प्रयास चलेगा। विश्व में भारत 1 नंबर पे रहेगा, मगर इसके लिए आप संगठन से मिलकर काम करना है। अपने भारत में पांडव का कौरव का भी याद आता है, 5 पांडव मिलकर रहे तो युद्ध में यशस्वी हुआ। अगर एक एफपीओ चलाने 5 उंगली पकड़े तो ही एक वजन उठा सकते। ऐसा ही हम एफपीओ सा डायरेक्टर्स को, चेयरमैन को ये बोलता हूँ, 5 डायरेक्टर है ना, एक 5 पांडव है, उसका रथ है चलाने वाला कृष्ण भगवान चेयरमैन है, वो सीईओ बलराम जी है। सीईओ कोई पक्ष का नहीं देखना है, ये लेकर सीईओ सबका बात सुनना है, सबका काम लेना है, ये एक नेतृत्व से काम करना चाहिए। एक एक विचार को लेकर कुछ कृषि में काम में डीपीआर में इतना भी मिलकर काम करे तो सब कुछ हो जाएगा, मगर एक समन्वय विश्वास रहना चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं रहना चाहिए। मैं यही प्रार्थना करता हूँ। मगर इतना अच्छा कार्यक्रम में हमारा पूर्व संगठन मंत्री, अखिल भारतीय महामंत्री प्रभाकर केलकर जी नहीं है, ये एक हमारा उनके साथ बहुत अच्छा गंभीर परिचय भी था, स्नेह भी था। ऐसा बहुत से लोगों ने किसान संघ बढ़ाने के लिए काम करके गुजर गया है, मगर आज अत्यंत विश्वसनीय के साथ कहता हूं, भारतीय किसान संघ 73,000 गांव में है, 1 लाख गांव तक जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अरे हो गया बेटा बैठ जाओ। बोले भगवान बलराम की, गोपाल कृष्ण भगवान की। आज के इस कार्यक्रम में ये सौभाग्य की बात है, समान रूप से आज से 10-12 दिन बाद 14 तारीख के दिन बलराम जयंती है, और कितना सुखद संयोग है
15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनेगा और 16 अगस्त को जन्माष्टमी मनेगी। ये आज के इस अवसर पर मैं प्रारंभिक रूप से अपनी बात इसी के आसपास रखना चाहूँगा। हमारे बीच एफईओ के लिए माननीय राष्ट्रीय संगठन मंत्री जी माननीय दिनेश कुलकर्णी जी हमारे बीच मौजूद है, माननीय साई रेड्डी जी, माननीय कुमार स्वामी जी, माननीय कृषि मंत्री जी ऐदल सिंह कंसाना जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय कमल सिंह आंजना जी, क्षेत्रीय संगठन मंत्री माननीय महेश चौधरी जी, हमारे सचिव एग्रीकल्चर प्रभारी पीएस निशांत बरबड़े जी, इस अवसर पर नीलेश गुप्ता जी मालियम फेडरेशन के डायरेक्टर हैं। इस अवसर पर आप सब, जैसा कि आप सबको जानकारी है, हमारी अपनी सरकार के गठन के साथ ही अपने प्रदेश की विशेषताओं को लेकर के हमने समान रूप से कई सारे सेक्टर में एक साथ काम प्रारंभ किया और उस काम को करते करते जो अपनी प्राकृतिक रूप से परमात्मा ने हमारे प्रदेश के ऊपर जो कृपा की है उसकी विशेषताओं को भी समझने का प्रयास किया। नदियों का मायका है मध्य प्रदेश, 247 से ज़्यादा नदियाँ अपने इस राज्य के अंदर है। बड़ी बड़ी नदियाँ जो उत्तर भारत से लगा करके अपनी अपनी यात्रा गंगा यमुना जो हिमालय से निकलती है, वैसे तो उनकी ग्लेशियर से बर्फ़ के पहाड़ से उनकी जलराशि आती है, लेकिन सच में उनकी धारा को पुष्ट अगर कोई करती है तो हमारी वन आच्छादित मध्य प्रदेश की नदियां हैं जो उस धारा में धारा मिला करके एक अलग प्रकार से दुनिया भर में हमारी गंगा जी का महत्व, जमुना जी के माध्यम से जमुना जी चंबल, चंबल के पहले पूरा मालवा, और इसी प्रकार से सोन नदी बाद में छत्तीसगढ़ से होते हुए बिहार के बाद से गंगा जी की धारा गंगा से महासागर बना करके अपने एक तरह से उनकी यात्रा पूरी कराती है। नर्मदा जी, ये सभी क्षेत्रों में तो माननीय दिनेश जी भाई साहब हम बताना चाह रहे हैं कि नदियों के आधार पर हमारे मध्य प्रदेश के अंदर केवल एक अभी नर्मदा जी का जल राशि का उपयोग हमने 2024 तक के एमओयू के आधार पर करने का सिलसिला देखा। ये बात सही कि दोबारा एमओयू होने का मौका आ रहा है, लेकिन ये हमारा पूरा मालवा निमाड़ आज एक नए प्रकार के दौर से गुजर गया है। कहाँ हमारा सिंचाई का रकबा 2002-03 तक केवल 7 लाख हेक्टेयर था। 1956 में मध्य प्रदेश बना, 1947 में ये मालवा और सब मिला करके मध्य भारत जोड़ लो या सीपीएन बरार मिला लो तो केवल 7 लाख हेक्टेयर, और एक हमारी सरकार ने आज 1.5 साल के अंदर 7 लाख हेक्टेयर अपना रकबा जोड़ दिया, केवल 1.5 साल के अंदर, जो उनको 55 साल लग गए थे। और उसके बराबरी 2 बड़े नदी जोड़ो अभियान और प्रारंभ कर रहे हैं। केन बेतवा नदी जोड़ा अभियान, जिसके माध्यम से बुंदेलखंड के हमारे उत्तर प्रदेश के दोनों के मिला के 26 जिले एक नए दौर में पहुंचेंगे। एक और राजस्थान के साथ हमारा पार्वती काली सिंध चंबल योजना से बड़े पैमाने पर नई प्रकार से सिंचाई का रकबा बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये हमारी सिंचाई का रकबा बढ़ाते हुए खेती का दायरा बढ़ाने का काम भी चल रहा है। लेकिन यही बात सही कि हमारी फसल के उत्पादकता में राज्य की कृषि विकास दर तो बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन फूड प्रोसेसिंग बहुत बड़ी चुनौती। हमारे प्रोडक्ट का 5% भी हम अपनी फूड प्रोसेसिंग पे नहीं कर पा रहे हैं, ये बड़ी चुनौती। और उससे बड़ी एक और चुनौती, उससे भी रास्ता निकालने पड़ेगा। ये जो हमारी यहाँ की जो पहचान है अपने प्रदेश की, वो प्राकृतिक खेती की, जैविक खेती की, ये स्वाभाविक रूप से हमारी बहुत अच्छी खेती की थी, लेकिन वर्तमान में उत्पादकता की दौड़ में ये चुनौती मिल रही कि हमको ये जो फसल के अंदर केमिकल का, रासायनिक खाद का या अलग प्रकार की जितनी भी दवाइयों का ये जो चुनौती आ रही है, इस चुनौती ने हमको थोड़ा चिंतित किया है। ये अच्छी बात है कि आज नए नए प्रकार के बीज उत्पादन आ रहे हैं, किसान संघ की भी मदद मिलेगी, और ये कई प्रकार की जो स्वाभाविक रूप से खेती हमारी होती थी उससे भी इतर आकर के थोड़ा सा चुनौती आ रही है। जैसे जो चावल का हमारा रकबा है ही नहीं, वहाँ चावल बढ़ रहा है। चावल से बुराई नहीं है, लेकिन ये चुनौती है, चावल हमारा पानी भी खा रहा है, हमारी बिजली भी खा रहा है, और भूगर्भ जल भंडारण को कब तक जिंदा रखेगा, ये अपने आप में एक चुनौती है।
इसी प्रकार से कपास का हमारा रकबा कम हो रहा है। तो कपास का रकबा स्वाभाविक रूप से हमारे यहाँ हजारों साल से पूरा निमाड़ और मालवा का हमारा बेल्ट कपास की बड़ी क्रॉप रखता था। लेकिन आज ये चुनौती आई कि कपास के आधार पर तो जिसकी पहचान थी वो कपास का उत्पादकता या कई प्रकार की चुनौती के कारण से, लेकिन अभी जब मैंने सरकार बनाने के बाद इसका देश और दुनिया के अंदर इस माहौल को देखा तो सच में हमारे यहाँ कपास की जो जैविक कपास एक तरह से हमारा माना जाता है। आज दुनिया में कपड़े बनाने के लिए, धागा बनाने के लिए चीन के कपास को पसंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन चीन हमारा कपास खरीद के वो अपने नाम से बेच रहा है। वियतनाम में भी ऐसा हो रहा है। तो ये एफपीओ के माध्यम से हम वो सब भी करना चाहते हैं कि हमारे इन उत्पादन को हम बढ़ावा दिलाएं। और अब हमने सरकार के आधार पे भी फूड इंडस्ट्रियों के लिए 3-4 तरह से काम करा। मुझे नहीं मालूम बाकी राज्यों में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एक तरफ हम किसानों की खेती की आय कैसे बढ़ा सकते हैं, इसलिए उसमें एक एक करके न केवल सिंचाई का रकबा बढ़ा रहे हैं, बल्कि अभी 32 लाख, 2 लाख टेम्परेरी कनेक्शन के, 30 लाख परमानेंट कनेक्शन के किसान हमारे यहाँ है। अभी 5 हार्स पावर पे 53,000 रुपया प्रति 5 हार्स पावर के पंप पे हम सब्सिडी दे रहे हैं। आने वाले समय में ये और बढ़ती जाएगी। तो हम ये चाह रहे हैं कि सोलर पंप के माध्यम से हमारा ये सब्सिडी वाला संकट खत्म हो जाए और किसान अपनी बिजली खुद उत्पन्न कर ले। और अगर वो अपने घर में भी रखता हो तो घर में भी रखे। तो लगभग 32 लाख किसानों को 3-4 साल में हम पंप देकर कनेक्शन उनके दिलाना चाह रहे हैं। उसमें आपकी भी मदद लगेगी, एफपीओ की मदद लगेगी, किसान संघ की मदद लगेगी, ताकि बड़े पैमाने पे एक तरह से किसानों को सोलर पंप हम दे दें। लेकिन दूसरे एक अभियान हमने और लगाया। वैसे तो हम सभी क्षेत्र में समान रूप से किसानों के लिए फूड इंडस्ट्रियां बढ़ा रहे हैं। अभी 3 दिन पहले ही मैंने यहाँ एक भूमि पूजन किया आष्टा के अंदर। अब आष्टा के अंदर विशाल अग्रवाल जी की बड़ी इंडस्ट्री है, वान्या ग्रुप करके, और उनने कहा कि मैं 10,000 से ज़्यादा किसानों की फसल खरीदूंगा, सब्जी, फल, फूल, सभी प्रकार की फसल। ऐसी अभी आगर में एक बहुत अच्छी चिप्स बनाने की अमेरिकन आलू का वो तरीका है, मैं कंपनी का नाम बताऊंगा बाद में, लेकिन बहुत बड़ा एक तरह से वो एक प्लांट डल रहा है। तो ये हमारे मालवा के अंदर वो आलू उत्पादन के लिए आलू का बीज भी वही देंगे, खरीदेंगे भी वही, और उसी से वो अपनी चिप्स बनाएंगे। अब ये बात तो सही है कि वो बाहर वाली बड़ी कंपनियां जो हमको मदद करेगी, लेकिन लोकल लेवल पे भी लोगों को मदद कराने के लिए हम तो एफपीओ को भी आपके माध्यम से आज तो अपना ये कार्यक्रम एक तरह से परिचयात्मक कार्यक्रम मान ले, लेकिन एफपीओ को देखकर मुझे भी लगता है कि मैंने कई बार पूछा कृषि विभाग से, ये एफपीओ बने इनका फायदा क्या है, इनका क्या उपयोग, ये कर क्या रहे हैं। तो अभी ये हमारे सामने चुनौती है कि वास्तव में आज इनकी सकारात्मक भूमिका नहीं है। लेकिन जब हम औद्योगिकरण की तरफ बढ़ रहे हैं तो औद्योगिकरण में लॉजिस्टिक में भी बड़ी बड़ी वेयर हाउसिंग के लिए हम कंपनियों को बुला रहे हैं, तो हमारे इन लोगों को भी जोड़ सकते हैं। और ये केवल फसल का भंडारण नहीं करे, ये प्रोसेसिंग में भी काम करे। और प्रोसेसिंग में भी हमारी सरकार के द्वारा जो एक बड़े पैमाने पे दूसरा काम कर रहे हैं कि जो रोजगार आधारित उद्योग है, उस रोजगार आधारित उद्योग पे हम बिजली में, पानी में, जमीन में, ट्रांसपोर्टेशन में ये तो मदद करेंगे ही, ब्याज में अगर अनुदान दे रहे हैं, लेकिन उससे बढ़कर रोजगार आधारित उद्योग लगा रहे हैं। तो प्रति महिला अगर बहन हमारी वहाँ काम कर रही उस कारखाने में, फूड इंडस्ट्री में, तो उसको 6,000 रुपये मैंने 5 साल 10 साल तक सरकार की ओर से लेबर आपकी कारखाना आप चलाओगे, पैसा सरकार देगी, ये हमारा अपना। और आपने इसी प्रकार से प्रति भाई अगर वहाँ काम कर रहा है तो 5,000 रुपया उसको भी देंगे, ताकि ये हम अपना बीजीएफ दे करके हम ये चाह रहे हैं कि कैसे भी करके ऐसे कारखाने जो रोजगार परक हो और हमारी फूड प्रोसेसिंग की सारी यूनिट खड़ी हो जाए। अब ये पीएस यहाँ है, आप लोग बात करना, मैं पूरी मदद करूंगा। मैं इस भाव से आया हूँ कि हमारा मध्य प्रदेश एक मॉडल बन सकता है जिस प्रकार से हमने बाकी औद्योगिकरण की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन हमारा पूरा प्रयास है कि सबसे पहले फूड प्रोसेसिंग आज जो 5% है, मैं चाहूँगा उल्टा हो जाए, 95% यही प्रोसेसिंग हो जाए अपने राज्य के अंदर। इस तरह से हम चले, उसमें जो जो कर सकते हैं 2-3 साल के अंदर किसान संघ पूरी मदद करे, आपके माध्यम से पूरी हमको भारत सरकार से भी मदद लेंगे, हमारी सरकार भी साथ खड़ी है। और उसी प्रकार से केवल फसल पे नहीं, दूध उत्पादन पे भी हम समान रूप से बढ़ रहे हैं। आज राज्य के अंदर 9% देश के अंदर कंट्रीब्यूशन हम कर रहे हैं।
हमारा अपना दूध उत्पादन के आधार पर मध्य प्रदेश तीसरे नंबर का राज्य है, लेकिन हम इसको पहले नंबर पे ले जाना चाहते हैं। 20% दूध उत्पादन हमारे राज्य में होना चाहिए, क्योंकि हमारे राज्य की भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी है, जहां खेती हो सकती है वहां तो पशुधन रहता ही है, लेकिन जहां जंगल है और किसी कारण से वहां वन ग्राम में वो खेती नहीं कर पाते, लेकिन पशुपालन तो कर ही सकते हैं। पशुपालन बहुत आराम से होता है। तो पशुपालन को लेकर के हमने बहुत अच्छी आकर्षक पॉलिसी बनाई। 25 गाय या भैंस कोई भी एक व्यक्ति रखेगा तो उसको 42 लाख का ऋण दिलाया जाएगा, उसमें 10 लाख हमारी तरफ से माफ कर देंगे, केवल 30 लाख उसको बैंक में लौटाना है, और दूध खरीदने का काम भी हमारा रहेगा, और एक व्यक्ति 200 गाय भैंस तक रख सकता है। ये एक तरह से हमारा वो जो दूसरे प्रकार से उसके बाकी के पशुपालन के जो दूसरे लाभ है, गौमूत्र के, खाद के, और दूध खरीदने के लिए भी मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है, ये फैट के आधार पर दूध खरीदने के चक्कर में आज़ादी के बाद से मध्य प्रदेश सरकार के अंदर ये ध्यान ही नहीं गया कि ये दूध उत्पादन में फैट करते ही वो भैंस का दूध सभी लाओ, गाय का तो लेंगे ही नहीं, क्योंकि वो उतना फैट होता ही नहीं। ये बड़ा मुश्किल मामला था। सीधे सीधे नहीं बोल रहे कि गाय का दूध नहीं खरीदेंगे, लेकिन वो इतना फेट चाहिए। अब इतना फेट गाय भले ही भगवान की कामधेनु आ जाए तो फेट नहीं दे सकती, हम भी क्या करें। वो तो जो गोमाता है उसका अपना जो क्वालिटी है वो तो वैसे ही रहने वाला है। इसलिए हमने कहा कि गाय का ही दूध खरीदेंगे, कोई तकलीफ नहीं, और उसका फेट की क्वालिटी हटा करके लेकिन रेट तेज कर दिया। उसके रेट तेज करने के आधार पर आज नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, अभी तो 2-4 महीने ही हुए, लेकिन हमारे मंत्री जी बैठे ग्वालियर के अंदर दुग्ध संघ के आधार पर जहां हमारा 7,000 लीटर दूध आ रहा था, आज 19,000 लीटर दूध चालू हो गया। सारी उधारी पुरानी चुका दी हमने। जबलपुर में इसी प्रकार से बढ़ गया, उज्जैन भोपाल में बढ़ गया लगातार। आज 6 रुपया रेट। अभी तो रक्षाबंधन बाकी है, लेकिन रक्षाबंधन के अंदर अभी बरसात के समय में 6 रुपया प्रति लीटर भाव बढ़ गया, जो गर्मी में बढ़ता था, और आने वाले समय में कहां से कहां जाएगा। तो दूध के भी उत्पाद फूड प्रोसेसिंग के साथ मिल्क इंडस्ट्रियों को भी इसी तरह ला करके लगातार ये अभियान चल रहा है। मैं अपनी ओर से शुभकामना देना चाहता हूं। लिखा हुआ तो बहुत सारा था, भाषण क्या देना है, अपने को तो मन की बात करना थी, आपके भी चाह करके मुझे इस बात का आपका मार्गदर्शन भी मिला, और ये भाव से कि हम अगली बार बैठेंगे। ये एफपीओ को फसल खरीदने के साथ, फसल खरीदने का तोल कांटा लगाना बड़ी बात नहीं, ये तो कोई भी लगा लेगा, लेकिन तोल कांटे के बाद जितनी फसल अपने पास आ रही है उसको फूड प्रोसेसिंग करके आप उसका प्रोडक्ट बेचें, दुनिया के अंदर जाए, ये माहौल बनाने की आवश्यकता, और उसमें पूरी सरकार की मदद करें। और इसके आधार पर भारत सरकार से भी, अपने राज्य सरकार से भी, किसान संघ से भी जो व्यवहारिक कठिनाइयां उसको दूर भी करेंगे, क्योंकि ये बात सही है, एफपीओ बना करके हम सामान्य आदमी को जोड़ सकते हैं। पैसे वाले तो पैसे वाले रहते ही हैं, लेकिन जिसके पास दिमाग है उसमें ज्यादा क्षमता रहती है, और एफपीओ वाले दिमाग वाले मैं ऐसा मान के चलता हूं, इनकी अपनी क्षमता योग्यता का प्रॉपर उपयोग होना चाहिए। ये हमारे सबके लिए हित में। मैं आज के इस अवसर पर जब आज आपको इस आयोजन के साथ इसमें बात करने आया हूं, तो उम्मीद करूंगा कि ये सिलसिला लगातार चलता जाएगा। अन्यथा आप मैं कुछ बताना भी चाहूँगा, हमारी सरकार के रहते रहते अभी हमने जो कुछ काम किए, मुझे इस बात का आनंद है कि अपने राज्य के अंदर 2700 रुपये की चुनाव के संकल्प पत्र में भाजपा ने घोषणा की थी, और अभी तो 3 साल बाकी है, लेकिन 2600 रुपये क्विंटल गेहूं हमने इसी साल खरीद करके पूरे देश के अंदर सबसे बढ़िया भाव दिया किसानों को। किसानों के लिए 2600 रुपये क्विंटल का। इसी प्रकार से धान के ऊपर 4000 प्रति क्विंटल की प्रति हेक्टर का हमने राशि अंतरण किया। मूंग उड़द की बात कही है। कृषि आधारित उद्योग के किसानों को हम 50% सब्सिडी दे रहे हैं। आप बताओ, 50 करोड़ का कारखाना लगाएगा तो 25 करोड़ हमारी तरफ से अनुदान। ये फूड प्रोसेसिंग की बढ़ाई। ऐसी प्रकार से बोलने के लिए तो बहुत बड़ी बात है। तुअर दाल पे बाहर से आकर हमारे तुअर के कारखाने खत्म हो रहे थे, महाराष्ट्र से तुअर लाना पड़ती थी, डबल ड्यूटी लगती थी, लेकिन हमने अभी अपनी तुअर दाल का ये टैक्स खत्म कर दिया कि ताकि यहाँ के किसान भी और बाहर भी हमारी जितनी भी फसलें हैं उसका प्रॉपर उपयोग कैसे मिल सकता है। आने वाले समय में और भी आप जैसा बताएंगे वो सब करने के लिए तैयार रहेंगे। एक बार फिर मैं आज के इस अवसर पर एक कोदो कुटकी और रागी वाली बात जरूर है, जो हमारे अपने
ट्राइबल के लिए चुनौती भी है और हम इस पर काम भी कर रहे हैं। अब मुसीबत ये है कि कोदो कुट की दुनिया में कहीं मैं पता नहीं, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन भारत सरकार कहती है हमने तो देखी ही नहीं कहीं कोदो कुट की, वो रागी समझते हैं। अब कोदो कुट की यहाँ हमारे यहाँ किसान बड़े पैमाने पे लगाते हैं। अब हमने रास्ता निकालने के लिए पीछे पड़े कि कैसे भी करके, महाकौशल में कोदो कुट की बहुत होती है, लेकिन भारत सरकार में तो वो पूछते कोदो कुट की क्या होती है, हम तो पहचानते नहीं। अब इनको कहाँ से पहचान बताओ, मैं भी क्या करूँ भैया, आप नहीं जानो तो मत जानो, लेकिन होती तो है। इसका नुकसान क्या हो रहा है कि बड़े पैमाने पे जो कोदो कुटकी के किसान हैं या ऐसे झाबुआ के अंदर भी है, उनकी प्राकृतिक रचना के खेत है, टीले हैं, अपनी उनकी अपनी रचना है। अब वो मजबूरी में सब गेहूं लगा रहे हैं। अब गेहूं लगाने से उनका खेत भी बिगड़ रहा है, वो सारे के सारे मिट्टी खसक खसक के नीचे आ रही, और इतने गेहूं लगाते और गेहूं के बाद चावल और दूसरी बात सोचने लगते हैं, तो बिजली भी ज़्यादा लग रही, खेत भी बिगड़ रहे, परेशान भी हो रहे। इतनी दूर तक बिजली के तार एक एक टीले तक ले जाने के लिए जो चुनौतियां वो अलग है। तो हमने कहा कि भाई अब इस साल तो हमने तय कर लिया कि एमएसपी पे हम तो खरीदेंगे, भले ही कोई खरीदे कि नहीं खरीदे, ताकि किसानों को कोदो कुट के लगाने के लिए प्रेरित करें। ये हम रागी की कीमत पे खरीद लेंगे। हाँ नहीं, हम भी कर रहे हैं, इसीलिए हमने निर्णय कर लिया। तो हमने कहा कि भाई वो इस मामले में हम सरकार के पीछे पड़े, तो उन्होंने आखिरी में कहा कि एक काम करो, हम तो रागी के नाम पे खरीदेंगे, लेकिन खपा आपके यहाँ लेना था उनके खपा लेंगे, लेकिन खरीदना तो पड़ेगी, हम तो खरीदेंगे हमारे किसानों के। तो आपके एफपीओ के माध्यम से फूड प्रोसेसिंग की इसकी यूनिट खरीद कर, क्योंकि जब मैं अभी स्पेन और जब दुबई की यात्रा पे गया था, तो वहाँ के हमारे अपने भारतीय उद्यमी मिले जो बड़े पैमाने मिलेट्स के बिस्किट और ये बाजार बना रहे हैं, और वो कोदो कुट की खरीद रहे हैं। तो मैंने कहा ये जब अपने विदेश के अंदर ले रहे हैं, लेकिन भारत सरकार के माध्यम से नहीं है, तो आपके माध्यम से चाहूँगा कि किसान संघ ज्ञापन दे करके स्पेसिफिक हम दूसरे नाम से क्यों खरीदे, उसमें लिखे ना कि कोदो कुट की होती है, जितनी फसल होती है कम से कम सरकारी रिकॉर्ड में तो आ ही जाए कि भाई ये किसान हजारों साल से करते हैं, उसको क्यों समझाना पड़े किसी को। तो मैं आज के इस अवसर पर पुनः, आज आपने मुझे बोलने का मौका दिया, सरकार के माध्यम से इन सारे क्षेत्रों में हम लगातार चलते रहेंगे। एक बार फिर मेरी अपनी ओर से आपको बधाई। इस किसान संघ के बैनर के साथ साथ जो जो संस्थाएं जुड़ी उन सबको भी बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जिस प्रकार से आपका विजन है और जिस प्रकार से आपकी सोच है, और पिछले 1.5 वर्ष में हम सभी प्रदेशवासियों ने देखा है कि प्रदेश में एक अलग ही ऊर्जा का माहौल है, और आपका जो स्वभाव है या जो आपका उद्देश्य है कि किस प्रकार हमारा हर व्यक्ति आत्मनिर्भर बने, और उसी के माध्यम से आपने रीजनल लेवल कॉन्क्लेव किए हैं। और जिस प्रकार से आपने अभी अपने वक्तव्य में बताया कि हम कैसे रोजगार आधारित उद्योग लगाएं, फूड प्रोसेसिंग लगाएं। और भाई साहब, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि हमारे बीच कई सारे ऐसे एफपीओ हैं जो मिल्क कलेक्शन सेंटर का काम कर रहे हैं। मिल्क कलेक्शन सेंटर में आप सभी एफपीओ जो यहाँ पर उससे परिचित नहीं भी है, क्योंकि मैं खुद अपना एक डेयरी प्रोसेसिंग प्लांट चलाता हूँ, मैंने चलाया हुआ है, तो मुझे पता है कि किस प्रकार से किसान आपस में मिलके मिल्क कलेक्शन सेंटर स्टैब्लिश कर सकते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने जैसा बताया कि हम दूध के उत्पादन में पूरे भारतवर्ष में नंबर 1 आ सकते हैं, तो यह हमारे लिए बड़ा ही एक अच्छा अवसर है, और उसी के माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी आपके माध्यम से यह सरकार को भी बताना चाहता हूं कि यहाँ उपस्थित हर व्यक्ति जीडीपी में कंट्रीब्यूट करना चाहता है, वो काम करना चाहता है जिससे उसकी अहर्ता बढ़े, उसकी स्किल डेवलप हो। हमको अनुदान, हमको सहायता तो सरकार कई टाइम से दे रही है, लेकिन मालवम और माही फेडरेशन के प्रतिनिधि के तौर पे हम सब एफपीओ के माध्यम से आपसे आह्वान करते हैं कि हमको वो प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाए। हमको कमाना सीखना है, हमको देश की प्रगति में पार्टिसिपेट करना है, और हमको आत्मनिर्भर बनना है। हम हमेशा योजनाओं पर, सहायताओं पर निर्भर नहीं होना चाहते हैं। हम अन्नदाता हैं, हम अन्न भी देंगे और अर्थ भी देंगे इस देश को चलाने के लिए। इसी के साथ मैं हमारे फेडरेशन के लिए आपसे निवेदन करूंगा कि हमारा फेडरेशन ट्रेनिंग पार्टनर के रूप में प्रदेश सरकार के साथ काम कर सकता है। हम जैसे कि आपका जैविक प्रशिक्षण केंद्र है, जैविक खेती से रिलेटेड आइटम है या कुछ भी है, हम उसमें एज ए ट्रेनिंग पार्टनर काम कर सकते हैं। कई सारी चीज़ें हैं, समय की अपनी मर्यादा है। आप यहाँ पधारे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। समापन के लिए मैं हमारे मालवम के डायरेक्टर रोहित जी खंडेलवाल से निवेदन करूँगा कि वो वोट ऑफ थैंक्स दे करके
नहीं, इस सत्र के समापन के लिए, उद्घाटन सत्र के समापन के लिए रोहित जी खंडेलवाल कृपया आए और वोट ऑफ थैंक्स जाहिर करें।